हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमलेस पाठशाला। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डिसइंफेक्शन के बारे में, डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स के बारे में, क्या क्या होते हैं डिसइंफेक्टेंट, कौन कौन से डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पढ़ा था, वो भी चीज हम बताएंगे इस लेक्चर में थोड़ा बहुत, ठीक है। और क्या है, जो आज का टॉपिक है वो हमारा मोड ऑफ एक्शन और उनके वेरियस यूज, कहाँ कहाँ वो डिसइंफेक्टेंट कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, लेबोरेटरीज में, क्लिनिक्स में और अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। वो सारी चीज हमको इस लेक्चर में मिलेगी, ठीक है। और क्या है हमारा जो भी हमारे डिसइंफेक्टेंट का मोड ऑफ एक्शन, दैट मीन्स जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक, बैक्टीरिया है, फंजाई है और हमारे जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन सबको कैसे किल कर रहा है, वो चीज हम लोग इसके अंदर जानेंगे, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म समझना है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहना, ठीक है। और अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो जाके आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक छोटा सा लेक्चर बनाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ एक्शन यूज फॉर वेरियस डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहल की, ठीक है। लास्ट टाइम हमने लिक्विड डिसइंफेक्टेंट में हमने पढ़ा था अल्कोहल, डिहाइड्रेशन, फिनोलिक कंपाउंड, हाइलोजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमारा क्या नाम था, हैवी मेटल्स, सरफेस एक्टिव एजेंट्स हमारे, और डाइट्स। ये सारी चीज हमने इस लेक्चर में कवर की थी इससे पहले वाले में। आज उनके हम लोग वर्किंग की बात करने जा रहे हैं, कैसे किल होते हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज और याद रखो, अगर नोट्स बनाए हो पिछले वाले लेक्चर से तो आप देख सकते हो, मैंने उसमें आपको पढ़ाया था इथाइल अल्कोहल के बारे में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के बारे में, मिथाइल अल्कोहल के बारे में, ठीक। ये सारी चीज हमने पढ़ाई थी आपको। अब ये जितने अल्कोहल्स हैं इनका एक मतलब सिमिलर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ऐसे ये लोग काम करते हैं, ऐसे किल करते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम लोग जानने जा रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता था, ये जो अल्कोहल होता था ये बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी शो करता था। अब बैक्टीरियोसिडल का मतलब क्या होता था, बैक्टीरिया को किल करने वाला। बट डू नॉट शो कौन सी एक्टिविटी थी हमारी, बैक्टीरियो स्पोरोसिडल, ठीक। स्पोरोसिडल इन सेंस क्या था कि जो भी हमारे एक हिसाब से स्पोर्स होते हैं उनको वो किल नहीं करता है, ठीक। तो ये हमारे इसके अंदर था। अब बात करें वो कैसे हमारे बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक। सबसे पहले क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रेट सेल्स। सबसे पहले वो अल्कोहल क्या कर रहा है, जो भी हमारे सेल्स है उनको क्या कर रहा है, डिहाइड्रेट कर रहा है। हार्मफुल मेम्ब्रेन एंड कॉज कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। अब देखो इसका पूरा मतलब क्या है। पहली बात तो उसने ये कह दिया, वो जो हमारा सेल है उसको डिहाइड्रेट कर रहा है, दैट मीन्स उसमें जो भी हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स, जो हमारे वाटर थे, उसको वो क्या कर दे रहा है, सुखा दे रहा है, ठीक, पूरी तरीके से। फिर क्या है, वो जो भी हमारी उसकी मेम्ब्रेन है वो उसके लिए हार्म, मतलब उसको हार्म पहुंचा रहा है, तोड़ रहा है, ठीक। और क्या कॉज कर रहा है, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, एक हमारी बैक्टीरियल सेल्स होती है, उसमें बहुत से प्रोटीन्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स वगैरह, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स है हमारी, उनको कोगुलेट करने का, क्लॉटिंग करने का काम कौन कर रहा है, हमारा ये जो अल्कोहल है, ठीक। तो यही एक छोटा सा इसका मोड ऑफ एक्शन है, ऐसे ये काम करता है, ठीक। कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, क्या क्या यूज है ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो क्या, सरफेस डिसइंफेक्शन, ठीक। ये क्या कर रहा है, एज हम लोग क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग द सरफेस। अब जैसे अपनी डेली लाइफ में अपनी डेस्क वगैरह या फिर जो भी अपना वर्किंग सेशन या कोई एरिया आप लोग क्लीन करते हो, तो आप लोग उसके लिए अल्कोहल वगैरह, आइसोप्रोपाइल, ये सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं। लैब की बात की जाए तो जैसे लेमिनार एयर फ्लो वगैरह होता है, तो उसमें जो हमारी कैबिनेट है, दैट मीन जो हमारा बेंच है, उस बेंच को हम लोग किससे क्लीन करते हैं, इन्हीं आइसोप्रोपाइल, इथाइल अल्कोहल, इन्हीं सबका हम लोग यूज करके क्लीन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट और क्या यूज है, जो भी हमारे डिसइंफेक्टिंग इक्विपमेंट्स एंड टूल, जो भी हमारे टूल्स होते हैं लेबोरेटरीज के, ठीक है, हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स वगैरह, उन सबको भी डिसइंफेक्ट करने का काम हम लोग इसी से करते हैं, ठीक। और क्या हम लोग करते हैं, स्किन डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज करते हैं। जैसे आप डेली लाइफ में कोविड टाइम में बहुत से हम लोग यूज कर रहे थे, क्या, जो भी हमारा हैंड सैनिटाइजिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। एंड प्री ऑपरेटिव स्किन प्रिपरेशन के लिए भी, दैट मीन जैसे हम लोग जब सैंपल कलेक्शन वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं, कॉटन स्वैब और इस सबसे हम लोग कॉटन स्वैब डिप्ट होती है, वो हमारा अल्कोहल के अंदर ही डिप्ट होती है। तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्किन प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, या फिर कोई ऑपरेशन वगैरह हो गया उस टाइम पे भी पहले
उस एरिया को हमें क्लीन करना होता है, डिसइंफेक्ट करना होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और क्या, वुंड क्लीनिंग वगैरह के लिए भी और डिसइंफेक्शन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक, तो ये हमारी सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक, तो ये हमारा मोड ऑफ एक्शन किसका हो गया, अल्कोहल को हो गया। अब नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ एक्शन हमारा किसका होगा, हम लोग जो बात करेंगे वो होगा हमारा एल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, अब एल्डिहाइड का मोड ऑफ एक्शन, एल्डिहाइड कैसे काम करता है, क्या चीजें होती है वो जान लेते हैं। ठीक, एल्डिहाइड में हमने पढ़ा था फॉर्मल्डिहाइड के बारे में, ग्लूटरल्डिहाइड के बारे में। फॉर्मल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड हमारे कैसे चीजों को डिसइंफेक्ट करते हैं, कैसे उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर रहे हैं, क्या चीजें, क्या एक्टिविटी, वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, और जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है या जी जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो हमारे ये क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी शो करते हैं, फंजाइसिडल एक्टिविटी शो करते हैं, एंड हमारा स्पोरोसिडल। अच्छा, लास्ट इससे पहले जो हमने अल्कोहल पढ़ा था उसमें आपने देखा था क्या था कि वो हमारी स्पोरोसिडल एक्टिविटी नहीं शो कर रहा है। ठीक, बट ये हमारा क्या कर रहा है, स्पोरोसिडल एक्टिविटी शो कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, हमारे स्पोर्स को भी किल कर दे रहा है। ठीक, तो ये चीजें हो गई। अच्छा, ये जो हमारे होते हैं दोनों तरीके से, जो एल्डिहाइड्स होते हैं जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, तो हम लोग इसको गैसियस फॉर्म में और हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में, दोनों में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मोड ऑफ एक्शन है हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, जो हम लोग जानना है अच्छी तरह, जो जानने के लिए आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन में सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या कर रहा है, एल्काइलेशन करा रहा है। ठीक, अब सर ये क्या होता है, देखो ये एक हमारा प्रोसेस होता है, सिंपल जानो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, कि हमारा जो एल्कली ग्रुप होता है, ठीक है, वो हमारा ट्रांसफर होता है किस पे, किसी अदर मॉलिक्यूल या किसी अदर कंपोनेंट पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो एक्ट थ्रू द एल्काइलेशन ऑफ अमीनो एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये चीज होती है, एंड मतलब दैट मीन इसमें क्या हो रहा है, जो भी हमारा ग्रुप है उसका ट्रांसफर हो रहा है, एंड प्रोबेबली डैमेज न्यूक्लिक एसिड, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो भी न्यूक्लिक एसिड होगा उसको वो डैमेज करता है। ठीक है, और हार्म पहुंचाता है। ये हो गया। इट किल इट इज किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर, जो हमने बात की थी अभी, बैक्टीरियोसिडल एक्टिविटी शो करता है। मेडिकल टर्म्स यूज करो, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, आगे आपको और हेल्प करेंगी चीजों को लेके। ठीक है, तो मैंने इसको स्पोरोसिडल भी आपको बता दिया, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसका यूज। यूज हमारा कहाँ क्या है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड यूज हो रहा है और ग्लूटरल्डिहाइड, दो चीजें हमने जानी थी। अब फॉर्मल्डिहाइड हम बहुत सी जगह लेबोरेटरीज वगैरह में, अगर अभी आगे आप हिस्टोपैथोलॉजी वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे एनाटॉमिकल चीजें होती हैं, डेट मीन्स जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह या टिश्यू के सेक्शंस वगैरह जो आते हैं, ठीक है, टिश्यूज आते हैं, ठीक, उनको क्या करते हैं हम लोग, प्रिजर्व करने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में बोला बोला गया होगा इसमें कि जो है हमारा बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं। देख लेते हैं होता क्या है, फॉर्मल्डिहाइड में क्या कर रहे हैं हम लोग, सरफेस को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्विपमेंट्स को भी क्लीन कर रहे हैं। फिर क्या, प्रिवेंट बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, ठीक है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को एज अ प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, देन हमारा क्या, प्रिवेंटिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ है, ठीक है, उसको प्रिवेंट कर रहा है, प्रिजर्व कर रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, और प्रिवेंट कर रहा है हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ को। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्लूटरल्डिहाइड यूज, यूज फॉर हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, अब ये हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट सर क्या होता है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स की बात की थी, हाई, लो, इंटरमीडिएट और हमारा केमिकल स्टेरिलेंट। ठीक है, तो ये सारी हमने बात की थी, ये इसके टाइप्स होते हैं डिसइंफेक्शन के प्रोसेस के। ठीक है, तो हाई लेवल में मतलब हमारा क्या हो रहा था, सारी चीजें किल हो रही थी इंक्लूडिंग स्पोर्स वगैरह सब, तो वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, तो वही ये बोला है। अच्छा, स्टेरिलाइजेशन सर यहाँ वर्ड क्यों यूज हो गया, हम तो डिसइंफेक्टेंट पढ़ रहे हैं। देखो स्टेरिलाइजेशन इसलिए होगा कि स्टेरिलाइजेशन एक हमारा प्रोसेस है जिसमें हमारा 100% बैक्टीरिया किल होता है, दैट मीन्स ये एक हमारा एब्सोल्यूट प्रोसेस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्लूटरल्डिहाइड का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, एक हिसाब से स्टेरिलाइजेशन का भी वर्क कर रहा है, उसमें तो 100% बैक्टीरिया किल हो रहे हैं। अच्छा, डिसइंफेक्टेंट में हमारे को 100% बैक्टीरिया किल होते नहीं है। ठीक, तो वही बात यहाँ बताएगी, वही कहा गया, वही चीज है यहाँ पे। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग बात अब इस दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, जो दूसरा हमारा होगा फिनोलिक कंपाउंड, फिनॉल। ठीक, जो भी है आपकी बुक में या जहां से आप पढ़ रहे हो, ठीक, तो बहुत सी चीजें अलग अलग लिखती है, आप सीधा जानो फिनोलिक कंपाउंड। लास्ट टाइम हमने फिनोलिक कंपाउंड में थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी कि फिनॉल्स होते क्या है, ठीक है, किसने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, नहीं देखा तो वीडियो देख लेना। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं कि फिनोलिक
जो हमारे फिनॉल एज अ डिसइंफेक्टेंट, फिनॉल हमारे क्या होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज होते हैं, फिनॉल एज क्या होता है एंटीसेप्टिक्स की भी तरह यूज हो रहे हैं। ठीक, जैसे डिटॉल वगैरह में हम आपने देखा होगा वो उसमें जो है हमारा वो एंटीसेप्टिक्स होती है। ठीक, क्या यही सब चीजें पड़ी होती है। क्लोरोजाइलॉन हमारा पड़ा होता है, और हमारा हेक्साक्लोरोफेन्स पड़े होते हैं। ठीक, ये सारी चीज हमारी डिटॉल्स के अंदर आप देखोगे पड़ी होंगी। आप कभी डिटॉल की सीसी वगैरह लेके आओ, लिक्विड डिटॉल उसमें देखे होंगे तो आप ये पड़ा होगा। ठीक, डिसइंफेक्टेंट में हमारा क्रिसॉल हो गया, लाइजॉल हो गया, और हमारा लाइजॉल हो गया, और ये सारी चीजें हमारे इसके अंदर होती हैं। ठीक है, मेन जो हमें पढ़ना है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, क्या मोड ऑफ एक्शन। ठीक, मोड ऑफ एक्शन सबसे पहले क्या कहते हैं, एक्ट बाय हार्मफुल ऑफ माई मेम्ब्रेन। अच्छा, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके लिए इसको पहले हार्म पहुंचाता है। पेनिट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड इनएक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ठीक, मतलब ये क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है, इनएक्टिवेशन कर देता है हमारे एंजाइम्स का, प्रोटीन्स को क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, एंड हमारा क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है किसकी, जो भी मेम्ब्रेन्स है, जो भी हमारे सेल मेम्ब्रेन है, उनको ये क्या कर रहा है, हार्म पहुंचा रहा है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, स्किन डिसइंफेक्टेंट की तरह, सरफेस की बात हो गई, देन हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन एंड फूड इंडस्ट्रीज। ठीक, इन सब जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोग बात करेंगे हाइलोजेंस की। ठीक है, अब ये हाइलोजेंस में जैसे हमारा क्लोरीन आ गया, आयोडीन कंपाउंड्स आ गए। ठीक, तो ये सारी चीजें आती है। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या बोलता है, दे आर एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, अभी आगे अभी आप पढ़ोगे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है, अभी मैं बताऊंगा। ठीक, वहां पे डिटेल में जानेंगे। इतना जान लेना कि यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन का खेल है। ठीक है, एंड कॉज डैमेज बाय द ऑक्सीडेशन एसेंशियल सल्फाइड ग्रुप ऑफ एंजाइम। ठीक है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उसमें कुछ हमारे सल्फाइड ग्रुप्स लगे होते हैं। ठीक है, उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, एंड देन उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ठीक है, तो वही चीज हो गई। सीधा सिंपल ये जानो कि ये हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे हम लोग आपने देखा होगा वाटर में हम लोग क्लोरीन डालते हैं। ठीक है, तो जब भी वाटर क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो एक हमारा हमारा क्लोरस एसिड निकालता है। ठीक, ये क्या होता है, विच इज माइकोसिडल, माइक्रोबियल सिडल। ठीक है, इसकी बात करें, ये जो हमारा होता है ये क्या करता है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। डेट मीन एबिलिटी टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, ये जो एसिड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारा क्या कर रहा है, इसको किल कर रहा है। ठीक, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूजेस। यूजेस में हमारा जैसे क्या क्या होता है, हमारा वाटर ट्रीटमेंट के लिए भाई कॉमन सी बात है। ठीक, सरफेस डिसइंफेक्टेंट भी है, और हमारे पर्सनल हाइजीनिक के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक, तो ये हमारे हाइलोजेंस के मोड ऑफ एक्शंस हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्या हमारे इसमें आगे। अब हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसी चीजें होती है वो जान लेते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन, एक्टिंग बाय पेनिट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड ग्रुप। ठीक है, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक्स। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है उसी ग्रुप का जो एंजाइम्स के अंदर पाया जा रहा है, सल्फर ग्रुप। ठीक है, मेन हमारे यहाँ सल्फर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फर ग्रुप का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड देन हमारा क्या लिखा हुआ है, जो भी हमारा प्रोटीन है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, पेनिट्रेट कर रहे हैं, या हमारा सीधे बोल सकते हैं कोगुलेट कर रहे हैं। ठीक, उसको परेशान कर रहे हैं या तोड़ता है। ठीक, सीधा ये जान लो। अब एक नया वर्ड आया, बैक्टीरियोस्टैटिक्स। ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा हैवी मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे एक हिसाब से बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, बट उसको एक हिसाब से बिना मारे ही उसको मतलब एक हिसाब से रोक देते हैं। सिर्फ सीधा सिंपल मतलब इतना है। ठीक है, बिना उसको किल किए हुए वो क्या करते हैं, उसको उसकी ग्रोथ को या उसके प्रोसेस की या उसकी एक्टिविटी को एक हिसाब से इनहिबिट कर देते हैं या रोक देते हैं। ठीक, ये हो गया। इसमें होता है क्या, हमारा प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन होता है, सरफेस डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, मेडिकल डिवाइस को भी क्लीन करने के लिए या स्किन केयर्स के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी अब हैवी मेटल्स में बहुत सी चीजें आती है, जैसे हमारा सिल्वर नाइट्रेट हो गया, कॉपर्स हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, यही हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स। ठीक है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स की बात कर लेते हैं। जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स में हमारे जो डिटर्जेंट्स वगैरह होती है, जो सरफेस को क्लीन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। सीधा हम लोग क्या करते हैं, इनके मोड ऑफ एक्शन पे आते हैं, कैसे हम लोग करते हैं। सरफेस हैव अ बाइपोलर केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो अच्छा, ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है सरफेक्टेंट, ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है।
जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स है, इसको हम लोग सर्फेक्टेंट्स के नाम से भी जानते हैं, हैव अ बाइपोलर केमिकल स्ट्रक्चर। इनके पास क्या होता है, एक बाइपोलर केमिकल स्ट्रक्चर होता है विथ हाइड्रोफिलिक हेड। अब हाइड्रोफिलिक हेड क्या होता है अभी बताएंगे आगे चल के। ठीक, हाइड्रो मतलब तो वाटर हो गया, फिलिक का मतलब लविंग हो गया। ठीक है, एंड क्या होता है, लिपो फिलिक टेल। ठीक है, अच्छा, इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे गोल गोल ऊपर, ये हमारा इसका हेड होता है। ठीक है, और ये जो इसकी होती है, एक मिनट, ठीक है, ये इसकी टेल होती है। ठीक, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जो ऊपर वाला एरिया ये मेरा क्या होता है, वाटर लविंग। ठीक है, और नीचे वाला मेरा क्या होता है, एक मिनट, हाँ, जो नीचे वाला होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा टेल होती है। डेट मीन्स ये क्या होता है, लिपोफिलिक, ये हमारा फैट लविंग होता है। ठीक, तो ये इतनी चीज होती है। अच्छा, अभी काम कैसे करता है, द टेल ऑफ सर्फेक्टेंट embedded itself in the cell लिपिड लेयर। अच्छा, जो हमारे बैक्टीरिया के सेल्स होती हैं, ठीक है, जो सेल वॉल बनी होती है वो हमारी किसकी बनी होती है, लिपिड की, बाई लेयर लिपिड की बनी होती है। अभी आगे जब हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग ये चीज जान लेंगे कि किसकी बनी होती है, क्या क्या कंपोजिशन होती है। ठीक, तो इतना जान लो कि लिपिड की लेयर होती है। ठीक है, अब वो जो हमारी इसकी टेल होती है वो क्या करती है, उस लिपिड के अंदर जो लेयर होती है, ठीक है, उसके अंदर वो हमारी इम्पेडेड हो जाती है, घुस जाती है। एंड उसके बाद क्या करेगी, कॉजिंग इट टू ब्रेक अपीयर्स। इसके बाद वो क्या करेगी, कॉज करेगी, उसको तोड़ने का काम करेगी, ब्रेक करेगी। ठीक, ये हो गया। दे हार्मफुल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग लीकेज ऑफ द सेल्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, उसको हार्म होगा। ठीक, उसकी वजह से जो भी हमारे सेल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जो भी उसके अंदर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और जो भी चीजें होंगी, वो सब क्या होंगी, बाहर आना स्टार्ट कर देंगी और हमारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा पूरा हो गया सरफेस एक्टिव एजेंट या कह सकते हैं सर्फेक्टेंट्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि हमारा देखते हैं क्या चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया, हमने कहा था अभी ऑक्साइड, हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट, हाँ, मोड ऑफ एक्शन इसका पढ़े, इट एक्ट्स ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू इट रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। अब सर ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है, देखो नेसेंट ऑक्सीजन का सीधा जानो कि सिंगल एक ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, हमारे ऑक्सीडेशन करते हैं और क्या निकालते हैं, हमारे सीधा एक नेसेंट सिंगल ऑक्सीजन निकालते हैं, एंड देन वो क्या करता है, हमारा जो है एक हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। अच्छा, अब एक इसमें हमने बहुत से एग्जांपल पढ़े थे, जैसे पिक्रिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक उसी की बात हमने कर रहे हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, हाँ, जो हमारे हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स होते हैं डेट डैमेज द प्रोटीन। ठीक, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को डैमेज करते हैं और जो हमारा डीएनए होता है उसको डैमेज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जो इसके यूजेस होते हैं। यूजेस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो भी हमारा सरफेस प्यूरिफिकेशन हो गया, ठीक है, और हमारा क्या था, जो सरफेस डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो एयर प्यूरिफिकेशन हो गया उसकी बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट और हमारा क्या था, फूड प्रोसेसिंग में भी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज इसके अंदर हो गई। नेक्स्ट हम लोग अब बात कर लेते हैं जो डाइज होती है। ठीक है, एक हमने डाई पढ़ी थी एक्राडीन डाई, उसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा बैक्टीरियोसिडल होते हैं। ठीक है, बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन विद द बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड, ये सीधा किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड है उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, जो सरफेस जो भी हमारा क्या होता है डिसइंफेक्टेंट, वो और हमारे जो मेडिकल फैक्ट्रीज होती हैं उनकी में उनके वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज